फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 26 से लेके 35। हो सकेगा तो आज से पूरा ही सेक्शन कर लेंगे कंप्लीट। तो ये बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट को क्या पावर है। जैसे सीएमएम को कितनी पावर है सजा सुनाने की, आपका एडिशनल सेशन जज को कितनी पावर है, एडिशनल असिस्टेंट जज सेशन जज को कितनी पावर है, इन चीज़ों की बात करेगा। तो पहले बात करते हैं सेक्शन 26 से। सेक्शन 26 कहता है कि कोर्ट बाय विच ऑफेंस ट्राइबल, यहाँ कह रहा है कि एनी ऑफेंस आईपीसी के जितने भी ऑफेंस है ट्राई बाय द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या एनी अदर कोर्ट विच जो आपका फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं। एक बार सीआरपीसी का बैरक निकाल के आप फर्स्ट शेड्यूल देखिए, उसमें आपका कॉलम बना रखे हैं कि वहां पर लिख रखा है, पहले में सेक्शंस लिख रखे हैं, ठीक है, जब पहले में आपके सेक्शंस लिख रखे हैं, ऐसे सेक्शंस लिख रखे हैं, फिर उसके बाद ऑफेंस का नाम लिख रखा है, उसको पनिशमेंट लिख रखी है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल लिख रखा है, बेलेबल नॉन बेलेबल है, कौन सा ट्रायल मैजिस्ट्रेट करेगा, ये जो है कोर्ट ऑफ सेशन है तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगा, मैजिस्ट्रेट है तो मैजिस्ट्रेट कर सकता है, एनी मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है तो कोई भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है। तो ऐसे से बता रखा है। इसका प्रोवाइडेड पढ़े तो इसमें लिखा है कि जो रेप के रिलेटेड के सेक्शन है ये एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके आपका एक वुमेन जज होनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए ये एक हालांकि लिखा है एज फार एज, मतलब हो सके तो एक वुमेन जज होगी, ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, कोई ऐसे बंदिश में नहीं है। एनी ऑफेंस एनी अदर लॉ, अब देखिए एनी अदर लॉ पे क्या लिखा है कि अगर मान लीजिए कोई एनी अदर लॉ है, मान लीजिए SC ST एक्ट है, ठीक है, SC ST एक्ट है, एनी मेंशन इन द बिहाफ ऑफ लॉ ट्राई बाय कोर्ट, नो कोर्ट इज मेंशन, उसका कोर्ट का मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, कुछ करेगा, बता रखा है जैसे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में इसके ऑफेंसेस हैं, और उन्होंने नहीं बता रखा कि कौन सा जज इन्हें ट्रायल करेगा। हालांकि वहां तो वैसे इन प्रैक्टिकल सेंस में बताए तो बता रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन लेवल का ही कर सकता है, बट मान लीजिए अभी ये प्रेज्यूम करिए कि नहीं मान रखा, ठीक है, वहां नहीं है तो हाई कोर्ट भी कर सकती है, ठीक है, अगर कोई स्पेशल लॉ में कोई कोर्ट का नहीं बता रखा तो हाई कोर्ट भी कर सकती है, या एनी अदर लॉ विच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल, अगर फर्स्ट शेड्यूल में बताया हुआ है तो उसमें। अब देखिए फर्स्ट शेड्यूल को अगर आप ध्यान से देखें तो उसका क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 देखिए, वहां पर लिख रखा है कि ये वो वाले ऑफेंस है, पहले तो ऊपर तो वो सारे आईपीसी के सेक्शन वैक्शन दे रखे हैं, पर यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई एनी अदर लॉ है जिसमें आपका डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा है और 7 साल तक की सजा है, तो वो ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल है। जैसे मान लीजिए 3 और 4 है, सेक्शन 3 एंड 4 किसका, आपका SC ST एक्ट का, ठीक है, उसमें सजा दे रखी है आपका, डेथ पेनल्टी दे रखी है, लाइफ इंप्रिजमेंट दे रखी है, या 7 साल से ज्यादा दे रखी है, तो वो ये दोनों क्या होंगे, कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे और कोर्ट ऑफ सेशन जैसे लेवल के पास ही चलेंगे। अब मान लीजिए वही आपका SC ST एक्ट में 7 और 8 सेक्शन है, ठीक है, मान लीजिए ये है, ऐसा मत सोचिएगा मत, ठीक है, इसमें आपकी जो सजा दे रखी है वो 3 साल तक की दे रखी है और 7 साल से कम है, ठीक है, 7 साल से कम है और 3 साल से ज्यादा है, ठीक है, ऐसे में तो वो केस आपका वो भी कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से ट्रायल करेगा। और अब मान लीजिए कोई इम्प्रिजमेंट आपका लेस देन 3 ईयर्स है, यानी कि 3 साल से कम है, ठीक है, तो क्या होगा, और यह फाइन विद ओनली है, यानी सिंपल फाइन लगा रखी है, यानी कि 1 साल की सजा है, 2 साल की सजा है, 3 साल से कम है बेसिकली, या सिर्फ फाइन की सजा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, ठीक है, यानी कि FIR नहीं होगी। जहाँ नॉन कॉग्निजेबल की बात आती है याद रखिएगा FIR नहीं होती, पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती, बेलेबल है, राइट है आपको बेल लेने का, आपको मना नहीं कर सकता, अगर पुलिस वाला नहीं दे रहा बेल तो आप कोर्ट से जाके ले सकते हो, और एनी मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, यानी कि CMM से लेके आपका मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे समझिए। ये तब सिचुएशन अराइज होती है जब आपका कोई एनी अदर एक्ट में, एनी अदर लॉ में नहीं दे रखा, ठीक है। 27 में अगर देखा जाए तो 27 में जुर्मलाइन की बात करिए जो 18 साल से कम का है, ठीक है, अभी इसकी इंपॉर्टेंस रह नहीं गई है क्योंकि JJ एक्ट आ चुका है, तो JJ एक्ट की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, और उसमें ही सारा प्रोटेक्शन मान जाता है। वो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था स्पेशल लॉ की बात मानी जाएगी या आपकी CRPC की मानी जाएगी, मान लीजिए दोनों चीजों में बात कर रखी है तो इसकी मानी गई, इसकी नहीं मानी गई, ठीक है, ये चीज इसके साथ हुई। अब सेक्शन 28 देखिए, सेक्शन 28 कह रहा है कि सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन में पास, हाई कोर्ट कौन से करे में पास एनी सेंटेंस, तो यहाँ तो बोल दिया हाई कोर्ट तो भैया सुप्रीम है, कोई भी पार्ट्स कर देगा, कोई भी फाइन लगा देगा, और जो कानून के द्वारा दी गई है, जो कानून में लिख रखा है वही, ये नहीं कि उसे और सजा बढ़ा दी। जैसे मान लो 323 में अगर 1 साल की सजा बोलिया और फाइन की सजा बोलिया, और फाइन मतलब यानी कि और का मतलब हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और, यानी कि या तो ये या तो वो, तो दोनों में से कोई एक सही लगा सकता है, ये नहीं कि उसमें 323 में 2 साल की सजा दे दी, ऐसा नहीं हो सकता। अ सेशन जज यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन जज या एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस डेथ, अगर डेथ दे रहे हैं तो उन्हें कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी आपका हाई कोर्ट से। देखिए ये है ना शैलेंद्र कौर जी और आपका अरविंद बंसल जी, ये कोई भी सजा दे सकते हैं, ठीक है, डेथ की पेनल्टी भी दे सकते हैं, फाइन तो कितना भी लगा सकते हैं, पर अगर डेथ की पेनल्टी देंगे तो आपका इन्हें कंफर्मेशन के पास भेजना पड़ेगा हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, तो ऐसे समझिए।
अब यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सेशन जज है जो, यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सेशन जज जो है, ठीक है, ये कई जगह मैंने स्टेट्स में देखा है होती नहीं है। तो ये कितने साल की सज़ा दे सकते हैं? 10 ईयर्स, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, ठीक है, इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स तक, ठीक है, और एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, मतलब डेथ नहीं दे सकते, जो भी ऑथराइज बाय लॉ है वो है। यानी कि जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, आपका जैसे हाँ 326 बी है, ऑफेंस है आईपीसी का, वो बात करता है आपका वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, ठीक है, एसिड थ्रो की बात करता है, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है। अगर आप शेड्यूल में देखो तो वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है। अब क्या होगा, वो तो या तो इनके पास चल सकता है या इनके पास चल सकता है, या असिस्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था असिस्टेंट छोटी पोस्ट होती है इन दोनों से, ये एडिशनल है, यानी कि पावर में दोनों सेम है, असिस्टेंट थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, इन्हें सिर्फ 10 साल तक की पावर है। अब इनके पास जाता है ये केस, ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ इनको ये सजा सुना सकते हैं, ठीक है। अब उसमें सजा की बात करें तो कितनी है? 5 साल तक की सजा है, ठीक है, 5 साल तक तो मिनिमम मिलेगी मिलेगी, और एक्सटेंशन जा सकता है 7 साल तक का। तो क्या होगा, तो ये इनको जितनी सजा सुनाना चाहे वो सुना सकते हैं, पर ये 10 साल से ऊपर नहीं सुना सकते, बस इतना याद रखिएगा। 326 और ये कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, आप लिस्ट में देखें तो इसका जो ट्रायल होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन में ही चलेगा, ठीक है। मैजिस्ट्रेट के पास बस अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बाद में बताएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर वही बात करिए कि आपका असिस्टेंट के पास कितनी होगा? 10 ईयर्स। अब बात करें मैजिस्ट्रेट कितनी पावर कर सकते हैं, यहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और आपका कोर्ट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात, तो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यहाँ सीएमएम की बात करी गई है, सीएमएम और आपका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दोनों एक होते हैं, बस यहाँ पर यह है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है वहाँ पर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोल दिया गया, और आपका जहाँ पर डिविजन है, जहाँ पर पॉपुलेशन वाला सीन नहीं है, वहाँ पर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, पावर में सेम होते हैं, बस नाम अलग है। मेरे पास एनी सेंटेंस लॉ एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते ये, ठीक है, डेथ की पेनल्टी नहीं दे सकते, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकते, मतलब सिंपल बोला जाए तो कट एंड शॉर्ट 7 साल से कम की सज़ा, 7 साल तक या 7 साल से कम तक की सज़ा दे सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा। ये सीएमएम है, ठीक है, या इनके आगे सीजेएम लगा दीजिए, दोनों नाम एक है, ठीक है। ये कितने साल, प्रीति परिवा जी कितने साल तक की सज़ा दे सकती है? 7 साल तक की सज़ा दे सकती हैं, या इससे कम दे सकती है, इससे ऊपर नहीं दे सकती। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, 327 आईपीसी का देखिए, 327 आईपीसी का बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, मतलब अगर किसी को डरा धमका के उसको कन्फेशन ले लेना, पुलिस पे मार पीट के कन्फेशन ले लेती है, उसी के ऊपर बात कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए उस शेड्यूल में, तो उसमें दे रखा है कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो ट्रायल कर सकता है। अगर शेड्यूल में अगर लिखा हुआ है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल कर सकता है, तो वो सीएमएम भी कर सकता है। तो उसमें देखिए क्या कितनी सजा है? 10 साल। अब देखिए ध्यान से, मान लो जैसे आपको लगता है कि नहीं इसमें तो मैं 10 साल की सजा सुनाऊंगा, तो 10 साल की तो उन्हें पावर ही नहीं है, ये तो 7 साल तक की पावर है। तो ये 10 साल तक की अगर सजा सुनाना चाहते हैं, या 8 साल तक की सजा सुनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 10 साल है, अगर ये आप बात समझ रहे हैं, 327 में 10 साल तक की सजा है, मतलब 10 साल तक तो सुना सकते हैं, पर वो आपका मैजिस्ट्रेट ट्रायल है। मैजिस्ट्रेट ट्रायल मतलब यानी कि मैजिस्ट्रेट को ट्रायल होगा, पर इनको या इनको 3 साल की है, इनको 7 साल तक की सजा सुनाने की ताकत है, तो क्या होगा? तो अगर मान लीजिए इन्हें लगेगा, तो ये रिकॉर्डिंग में रीज़न लिखेंगे कि नहीं इस बंदे को है, ये बंदा ए मान लीजिए, ठीक है, इसको 8 साल तक की सज़ा सुनानी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, अपने ऊपर वाले पे जो असिस्टेंट को होगा, असिस्टेंट या एडिशनल या सेशन जज के पास भेज देंगे, और रीज़न में दे देंगे कि देखो आप इन्हें सुना दीजिए, मैंने ट्रायल तो कर सकता है। देखिए ट्रायल वो कर सकता है, केस को चलाना, एविडेंस लेना, सब कुछ करना, पर जब लास्ट में सज़ा सुनाने के वक्त आएगा वो ऊपर वालों को भेज देगा। सिंपल सी बात है। मान लो आप जज हैं, अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिए, आप जज हैं, आप मान लीजिए सीएमएम है, ठीक है, आप सीएमएम है, आपके सामने 327 का केस आया, ठीक है, एक बार शेड्यूल में खोलिए प्लीज, ठीक है, आपके पास 327 का केस आया। अब जब आपके पास वो केस आया तो आपने देखा यार इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए, एक्यूज को छोड़ना नहीं चाहिए, इसे तो मैं 8 साल की सजा सुनाऊंगा कम से कम, ठीक है। तो अब कैसे सुनाओगे? आपको तो 7 साल से ऊपर की पावर ही नहीं है। आप क्या करोगे? पूरे केस को ट्रायल करोगे, पूरे केस को ट्रायल करोगे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएगा, जो भी आपको प्रोसेस बताया सारा कुछ करोगे, पर इन दी एंड जब सेंटेंस सुनाने का वक्त आएगा आप ऊपर भेज दोगे, कहोगे सेशन साहब, एडिशनल सेशन साहब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब, आप इसे देख लीजिए, ठीक है, मैंने इसमें ट्रायल कर लिया है और मेरे हिसाब से इसे 8 साल तक है। अब इनके ऊपर है, इनके ऊपर है कि ये उसे सजा सुनाए या ना सुनाए, ठीक है, या तो ये दोबारा केस चला सकते हैं, इनके ऊपर है कि सारे रीजन रिकॉर्डिंग करे, ये करे, या नीचे भेजेंगे रिकॉर्डिंग दोबारा करो, ये वो, ठीक है, मतलब दोबारा एविडेंस रिकॉर्ड करवाओ, ये सब कुछ एविडेंसेस को ये दोबारा करेंगे, या इसकी बात पे ही मोहर लगा के थ्रू करके और उस पर काम कर देंगे।
तो ऐसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात करी जाए, आई होप आपको मेरी अब बात करी जाए कोर्ट ऑफ सेशन की, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट की बात करी जाए फर्स्ट क्लास की, उसकी बात करी जाए तो वो 3 साल से ज्यादा नहीं सुना सकता, यानी कि एमएम जो है वो 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुना सकता, जिसमें 10,000 तक का फाइन है, ठीक है। और अगर सेकंड क्लास की बात करी जाए तो ये आपका 1 साल से ज्यादा का नहीं सुना सकता, जिसमें 5,000 रुपीज फाइन है। द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपोलिटन शैल हैव द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो सिंपल सी बात बताई गई है, इसे आप ऐसे समझिए, ये लास्ट होगा, ठीक है। ये है एमएम है, ठीक है, एमएम बोल लीजिए, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोल लीजिए, दोनों है, क्योंकि एमएम है मेट्रोपॉलिटन जहाँ पर 10 लाख से पॉपुलेशन वाली बात है। ये 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं, ठीक है, और फाइन कितना लगा सकते हैं, 10,000 रुपये, ठीक है। और जो एमएम सॉरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा, क्योंकि एमएम सेकंड क्लास कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अब देखा जाए तो ये भी अब रहा नहीं है, ठीक है। ये कितने साल की सजा सुना सकते हैं, आपका 1 साल तक की सजा सुना सकते हैं, और फाइन कितना लगा सकते हैं, 5,000। बाकी के सेक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।